Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to find out the components of exponential, components of double exponential distribution. As I described earlier, that the components are the natural log of MGF and denoted by kxt, which is equal to ln of mxt. In this case, mxt is e power at over 1 minus theta t. 1 minus theta t. So we know that in natural log डिवाइज़र में जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं. सो ln e a t माइनस ln 1 माइनस थीटा t इज़ सेम. तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं. अब हमें ये भी पता है कि हम जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो e a t हमारा स्टार्ट में आ जाता है. सॉरी, e की पावर में जो चीज़ होती है वो स्टार्ट में आ जाती है एज अ मल्टीप्लिकेशन, और ln e हमारे पास बाकी रह जाता है. और यहाँ पे क्योंकि पावर में कुछ भी नहीं है तो ये हमारा एज इट इज़ ही रहेगा ln 1 माइनस थीटा टी. अब हमें ये भी पता है नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ इक्वल टू 1, सो द टर्म इज़ ln a t माइनस ln 1 माइनस थीटा टी. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम इस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स को, तो वो हमारे पास सारी नेगेटिव टर्म आती है. But as we have a negative sign here, so when we expand this term, we will get the positive expansion. Let me define it here. Minus ln 1 minus x is equal to x over 1 plus x square over 2 plus x cube over 3 plus x4 over 4 plus so on. So we will use this expansion to expand this variable, and then here we have kxt. तो हम इन दोनों को कम्पोनेंट्स फाइंड करने के लिए एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ से ये वाली टर्म यूज़ करते हुए ए टी हमारा स्टार्ट में कांस्टेंट रहेगा, और हम इसको आगे से एक्सपैंड करेंगे अपने मोमेंट्स फाइंड करने के लिए. सो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं k1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस k2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस k3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस k4 ओवर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे 4 मोमेंट्स तक जाना है तो इसलिए मैं सिर्फ इसको 4 तक एक्सपैंड कर रही हूँ. सो दिस इज़ इक्वल टू ए टी हमारा कांस्टेंट आएगा, प्लस ये हमारी वो टर्म है जो हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं. सो देयर इज़ थीटा टी प्लस थीटा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस थीटा क्यूब टी क्यूब ओवर 3 प्लस इट इज़ थीटा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस थीटा क्यूब टी क्यूब बाई 3 प्लस थीटा 4 टी 4 बाई 4. अब क्योंकि मुझे 4 तक ही जाना है तो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेंड इसको नहीं करूँगी. हेयर इट इज़. अब मुझे k1 अगर ये लेना है तो k1 के रिस्पोंडेंट मुझे t1 लेना है, मतलब जिसकी पावर 1 हो. तो t की पावर 1 दो जगह पे है, इन दो जगह पे, तो इसका मतलब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डेंट ये दो वैल्यूज़ लूँगी. k स्क्वायर के साथ मैं ये वैल्यू लूँगी, k क्यूब के साथ ये, और k4 के साथ ये वैल्यू लूँगी. सो इन केस ऑफ k1 हमारे पास आएगा k1 ओवर 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू a. अब t मैं नहीं लूँगी क्योंकि t तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, प्लस थीटा. सो इट इज़ इक्वल टू k1 इज़ इक्वल टू a प्लस थीटा विच इज़ मीन, जो कि हमारा मीन है डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो ये हमारा फर्स्ट मोमेंट हो गया अबाउट मीन.
ठीक है। इसी तरह जब मैं सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करूँगी तो मैं यहाँ पे K2 फाइंड करूँगी। K2 फाइंड करूँगी विद रिस्पेक्ट K2 ओवर 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाय 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये थीटा स्क्वायर बाय 2 यहाँ से आएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K2 इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2 थीटा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा तो मेरा K2 इज़ इक्वल टू थीटा 2 आएगा, जो कि मुझे पता है मेरा वेरिएंस है डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो ये μ2 हो गया। अब इसी तरह हम μ3 और μ4 भी फाइंड करेंगे ताकि हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड कर सकें। तो K3 इज़ इक्वल टू K3/3 फैक्टोरियल, उसमें हम ये टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा K3/3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू T³/3। तो जब इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास K3 इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है ओवर 6T³। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये T नहीं, ये थीटा है। थीटा क्यूब लेना है, T³ नहीं लेना हमने। 6 θ³/3 आ जाएगा। तो मेरे पास जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है वो आएगा 2 θ³। अब ये थीटा हमने, ये हमारे पास थर्ड मोमेंट आ गया μ3। अब मैं इसी तरह फोर्थ मोमेंट लूँगी, लेकिन फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन K4 नहीं होता बट इट्स अ K4 + 3K2² होता है। तो K4 पहले मैं फाइंड करूँगी जस्ट टू फाइंड द ओके। सो K4 हमारे पास आएगा K4/4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू θ4/4। तो यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टोरियल θ4/4 आएगा और 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 24 θ4/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 θ4। बट ये डायरेक्टली μ4 के इक्वल नहीं है, इसके लिए हम एक एक्सपेंशन यूज़ करेंगे जो कि है μ4 इज़ इक्वल टू K4 + 3K2²। अब K2 हमें पता है हमारा वेरिएंस है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। 6 θ4 + 3 इंटू K2 हमारे पास क्या है θ2। तो θ2 का स्क्वायर, थीटा स्क्वायर है ये ऑलरेडी, θ2 × 2, तो ये θ4 हो जाएगा। 6 θ4 + 3 θ4 विच इज़ इक्वल टू 9 θ4। तो ये मेरे पास आ गया है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। अब यहाँ से मुझे इसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको हेड करूँगी। स्क्यूनेस का फार्मूला हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। β1 इज़ इक्वल टू μ3/μ2 3/2। अब μ3 हमारे पास है 2 θ³ और μ2 हमारे पास है θ² जिसकी पावर है 3/2। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास θ³ बचेगा जो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो मेरे पास स्क्यूनेस आएगी 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो वी हैव अ पॉजिटिव स्क्यूनेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम इसी तरह इसके कर्टोसिस फाइंड करके देखेंगे कि हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन के कर्टोसिस क्या है और वो क्या शेप बनाती है। कर्टोसिस का फॉर्मूला हमें पता है, β2 इज़ इक्वल टू μ4/μ2²। अब
हमारे पास μ4 की वैल्यू है 9 थीटा 4 ओवर μ2 हमारे पास है थीटा स्क्वायर, जिसकी पावर फिर से आएगी स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाएगा 9 थीटा 4 ओवर थीटा 4, थीटा की पावर 4, थीटा की पावर 4, थीटा की पावर 4 से कट जाएगा तो मेरे पास आएगा 9 विच इज़ ग्रेटर देन 3। सो इट मीन्स कि हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है लेप्टोकर्टोसिस। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि एक्सपोनेंशियल और डबल एक्सपोनेंशियल की शेप ऑलमोस्ट सेम है। 9 ग्रेटर देन 3 लेप्टोकर्टोसिस, तो हमारी एक्सपोनेंशियल और डबल एक्सपोनेंशियल की शेप ऑलमोस्ट सेम है।